सुप्रभात बच्चों, पौधार ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हम चर्चा कर रहे थे राज्य सरकार के बारे में और राज्य सरकार में हमने पढ़ लिया था विधानसभा को, और उसमें भी हमने देखा था कि संविधान के अनुच्छेद 168 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में विधानमंडल होगा और वो विधानमंडल 2 सदन का भी हो सकता है तो 1 सदन भी हो सकता है। जिस तरीके से केंद्र में संसदात्मक शासन को अपनाया गया है उसी तरीके से हमारे राज्यों में भी संसदात्मक शासन को अपनाया गया है। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि शासन के आधार पर संसदात्मक वह शासन होता है जिसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति जवाबदेह होती है। देश और सरकार का प्रधान अलग अलग व्यक्ति होता है संसदात्मक शासन में, जबकि अध्यक्षात्मक शासन में देश और सरकार का प्रधान एक ही व्यक्ति होता है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति जवाबदेह नहीं होती है। आज हम चर्चा करेंगे विधान परिषद, और विधान परिषद में आता है विधान परिषद का गठन। अब देखिए विधान परिषद का गठन कैसे होता है। राज्यों के द्वारा 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पास किया जाता है कि हमारे राज्य में विधान परिषद का गठन किया जाए, और उस प्रस्ताव को संसद के पास भेजते हैं। संसद के द्वारा विधान परिषद के गठन की अनुशंसा की जाती है, तब जाकर के विधान परिषद का गठन हो जाता है। देखिए विधान परिषद का गठन संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत होता है। ठीक है भाई, विधान परिषद का गठन संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत होता है। अब देखिए विधान परिषद वाले विधान परिषद वाले भारत के राज्य, आपके पाठ्यपुस्तक के अनुसार भारत के 7 राज्य ऐसे जहां विधान परिषद है, और वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर, नंबर 1। नंबर 2 उत्तर प्रदेश। नंबर 3 महाराष्ट्र। नंबर 4 कर्नाटक। नंबर 5 बिहार। नंबर 6 आंध्र प्रदेश, और नंबर 7 तेलंगाना। ये 7 राज्य ऐसे हैं जहां विधान परिषद पाई जाती है। 7 राज्य भारत के ऐसे हैं जहां विधान परिषद पाई जाती है, अर्थात इन 7 राज्यों में विधानमंडल 2 सदन के होते हैं। कौन कौन से? जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ये 7 राज्य ऐसे हैं जहां 2 सदन पाए जाते हैं, जिसे विधान परिषद कहते हैं। अब देखिए
अगला जो आता है सदस्य संख्या, विधान परिषद की सदस्य संख्या। विधान परिषद की सदस्य संख्या क्या होगी? तो देखिए, विधान परिषद की सदस्य संख्या विधान सभा के सदस्यों की 1/3 होगी। कितनी होगी? 1/3। क्या लिखा विधान परिषद की सदस्य संख्या में मैंने कि विधान परिषद की सदस्य संख्या विधानसभा के सदस्यों की 1/3 होगी। यानी विधानसभा के सदस्य जितने होंगे उनके 1/3 सदस्य विधान परिषद के सदस्य होंगे। ये अधिकतम होंगे, ये तो लिख दिया इन्होंने, बताया कि अधिकतम सदस्य संख्या 1/3 होगी। न्यूनतम का भी यहां जिक्र किया गया है। न्यूनतम सदस्य संख्या 40 से कम नहीं होगी। ठीक है भाई, होगी। तो ये आया, अधिकतम सदस्य संख्या विधानसभा सदस्यों के 1/3 होगी, जबकि न्यूनतम सदस्य संख्या 40 से कम नहीं होनी चाहिए। कितने? 40 से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये आया आपकी विधान परिषद की सदस्य संख्या, विधान परिषद की सदस्य संख्या। हमारे राजस्थान में भी इस तरीके का चल रहा है विधान परिषद, पहले भी भेज चुके हैं ये, लेकिन अभी गठन नहीं हुआ है। तो जिस तरीके से हमारे राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या है 200 और 200 का 1/3 सदस्य विधान परिषद के सदस्य होंगे। ठीक है, अब देखिए, आप इसका छोटे स्क्रीन ले लें, उसके बाद मैं इसको मिटा दूंगा। अच्छे से देख लें। अब आती है विधान परिषद के सदस्यों की योग्यताएं। ठीक है, विधान परिषद के सदस्यों की योग्यताएं, क्या योग्यताएं होनी चाहिए विधान परिषद का चुनाव लड़ने के लिए। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहली जो योग्यता आएगी वह है भारत का नागरिक हो
उसकी आयु 30 वर्ष से कम ना हो। नंबर 3, वह पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। ठीक है। नंबर 4, वह किसी लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए। ठीक है। पुस्तक में लिख देता हूं, सरकारी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। नंबर 5, वह संसद द्वारा लागू की गई योग्यताएं, वह संसद द्वारा लागू की गई योग्यताएं संसद द्वारा लागू की गई योग्यताएं पूर्ण करता हो। ठीक है भाई। ये हुई विधान परिषद के सदस्यों की योग्यताएं। संसद सदस्य की योग्यताएं तो क्या है? सबसे पहले वह भारत का नागरिक हो, उस व्यक्ति को भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। दूसरे नंबर की आती है उसकी आयु 30 वर्ष से कम नहीं हो। जो विधान परिषद का चुनाव लड़ रहा है उसकी आयु 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, अधिक तो हो सकती है लेकिन 30 वर्ष, न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए उस व्यक्ति की। नंबर 3, वह पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। दिवालिया मतलब है कि कोर्ट के द्वारा उसे दिवालिया घोषित नहीं किया गया हो। नंबर 4, वह किसी लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए। कोष्टक में मैंने लिख दिया सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए, और यदि है तो चुनाव लड़ने से पहले उसे अपने पद से त्यागपत्र देना होगा। अगली जो आती है वो आती है वह संसद द्वारा लागू की गई योग्यताएं पूर्ण करता हो। जो संसद ने जो नियम बना दिए, जो योग्यताएं निर्धारित की, वो सारी योग्यताएं उस व्यक्ति में होनी चाहिए। ठीक है। इसको भी आप देख लें या शॉर्ट स्क्रीन ले लें, उसके बाद इसको मिटा देंगे। अगली आती है विधान परिषद सदस्य या सदस्यों का
निर्वाचन, निर्वाचन, निर्वाचन। अब देखिए विधान परिषद सदस्यों का निर्वाचन जो होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है व्यस्त मताधिकार के अनुसार, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा होता है। और जो विधान परिषद सदस्यों का जो निर्वाचन है, इनका निर्वाचन मंडल द्वारा होता है, निर्वाचन मंडल करता है इनका। अब देखिए 5/6 का निर्वाचन होता है, 5/6 का निर्वाचन होता है और 1/6 मनोनीत होते हैं। 1/6 मनोनीत होते हैं राज्यपाल के द्वारा। 1/6 मनोनीत होते हैं राज्यपाल के द्वारा, ठीक है। विधान परिषद सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? इनका निर्वाचन मंडल द्वारा होता है, वो भी कैसे? समानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा, व्यस्त मताधिकार के द्वारा होता है, ठीक है। निर्वाचन मंडल करता है, इसका निर्वाचन मंडल के द्वारा होता है। अब ये भी ध्यान रखें, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि कितने सदस्यों का, विधान परिषद के कितने सदस्यों का निर्वाचन होता है, तो आप बताओगे 5/6 सदस्यों का निर्वाचन होता है और 1/6 को मनोनीत करता है राज्यपाल, यानी 1/6 मनोनीत होते हैं राज्यपाल के द्वारा। अब देखिए निर्वाचन मंडल में किन किन का निर्वाचन मंडल होता है? स्थानीय निकायों का निर्वाचन मंडल। स्थानीय निकायों का निर्वाचन मंडल, स्थानीय निकायों में कौन कौन सी आ जाती है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। इसी तरीके शहरी निकायों में आ जाती है नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद। ये मिलकर के 1/3 सदस्यों का, 1/3 सदस्यों का निर्वाचन करते हैं, ठीक है। स्थानीय निकायों का निर्वाचन मंडल 1/3 सदस्यों का निर्वाचन करता है। स्थानीय निकाय कौन कौन सी होती है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। इसी तरीके से ये हुई ग्रामीण स्थानीय निकाय। इसी तरीके से शहरी स्थानीय निकाय होती हैं, वो होती है नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद। ये मिलकर के 1/3 सदस्यों का निर्वाचन करती है विधान परिषद के सदस्यों का। अगला आता है, अगला जो निर्वाचन मंडल है वो है विधान सभा सदस्यों का निर्वाचन मंडल। विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन मंडल यानी जो एमएलए होते हैं, विधायक जो होते हैं, वो कितने सदस्य चुनते हैं? वो भी
3 सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। 1/3 सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। ठीक है, कौन? विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन मंडल 1/3 सदस्य चुनता है। अगला जो आता है, एक बार इनको देख लें, उसके बाद मैं इसको मिटा दूंगा। देखिए, विधान परिषद सदस्यों का निर्वाचन रिकॉल कर लेते हैं दोबारा से। इनका निर्वाचन मंडल द्वारा होता है। वो भी कैसे होता है? व्यस्त मतदान द्वारा, व्यस्त मतदान द्वारा होता है। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, इसमें हमने देखा 5/6 का निर्वाचन होता है और 1/6 मनोनीत होते हैं राज्यपाल के द्वारा। वो कैसे होते हैं? आंगल भारतीय होते हैं। कैसे होते हैं? आंगल भारतीय। अब उसके बाद हमने देखा स्थानीय निकायों का निर्वाचन मंडल 1/3 सदस्यों का निर्वाचन करता है। स्थानीय निकाय कौन कौन सी होती है? गांव की मैं बात करता हूं तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। शहर की मैं बात करता हूं तो नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद। ये मिलकर के 1/3 सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। विधानसभा सदस्य जिन्हें एमएलए कहते हैं, ये 1/3 सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। तो ये आपने देख लिया होगा। अब मैं इसको मिटा देता हूं। अगला आता है वरिष्ठ अध्यापकों का निर्वाचन मंडल। अब देखो, वरिष्ठ अध्यापक का मतलब है जिन अध्यापकों को सेवा देते हुए 3 वर्ष हो गए हैं, 3 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। जिन अध्यापकों को सेवा देते हुए 3 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, ऐसे अध्यापक ही विधान परिषद सदस्य का चुनाव करते हैं, वोट डालते हैं। ठीक है, तो जिन अध्यापकों को, सेकंड ग्रेड वाले मास्टर की मैं बात कर रहा हूं, वरिष्ठ अध्यापक, जिन अध्यापकों को सेवा देते हुए कितने वर्ष हो गए? 3 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, वो 1/12 सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। ठीक है, 1/12 सदस्यों का निर्वाचन करते हैं वरिष्ठ अध्यापकों का निर्वाचन मंडल। ठीक है, अगला आता है स्नातक, यानी बीए। स्नातकों का निर्वाचन मंडल।
स्नातकों का निर्वाचन मंडल। अब देखिए उसमें भी वही शर्त है, जिन छात्रों या व्यक्तियों को बीए किए, स्नातक लिख देता हूं, कोष्टक में बीए लिख दूंगा, जिन छात्रों या व्यक्तियों को स्नातक किए हुए बीए किए हुए 3 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, वो विधान परिषद के 1/12 सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। 1/12 सदस्यों का निर्वाचन करते हैं, ठीक है। वो विधान परिषद के 1/12 सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। ये हुए आपका निर्वाचन। और 1/6 सदस्यों का 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। वो कैसे होते हैं? जो संगीत के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, एक्टिंग की दुनिया में जो ख्याति प्राप्त हैं, समाज सेवा के क्षेत्र में जो ख्याति प्राप्त हैं, ऐसे 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है विधान परिषद में, ठीक है। कुल मिलाकर के कुल 5/6 का निर्वाचन होता है और 1/6 का मनोनयन होता है। धन्यवाद। इस तरीके से